Hello दोस्तों, welcome to my channel, The Delta Option X. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to stay connected with me. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस क्या होते हैं? तो दे आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसका इस्तेमाल हम फाइनेंशियल रिस्क कम करने के लिए एज ए इंश्योरेंस यूज करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर दैट गिव्स ऑप्शन बायर अ राइट टू एग्जीक्यूट। तो मान लेते हैं कि अगर बायर ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्सपायरी डे पे। उसको वो कॉन्ट्रैक्ट यूज करने का, एग्जीक्यूट करने का, मतलब कि यूज करने का एक राइट होता है, लेकिन एक ऑब्लिगेशन नहीं होता। मतलब उसको एक मैंडेटरी नहीं होता है कि वो एग्जीक्यूट करे ही। हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। लेट से मान लेते हैं आपके पास एक कार है जिसका इंश्योरेंस आपने किया है। कार इंश्योरेंस कवर 4 लाख तक आपको मिल रहा है। इसका प्रीमियम 12 मंथ्स के लिए आ रहा है 25,000। अब आप क्या कर रहे हो? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हो इन रियल लाइफ, जो कि एक टाइप का ऑप्शन ही है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि कार का एक्सीडेंटल कवर क्लेम कर सकते हैं इसमें से। मतलब कि कार का आप रिस्क कम कर रहे हैं। केस 1, एक्सीडेंट डैमेज ऑफ 80,000 कॉस्ट। लेट से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपको एक 80,000 रुपीज का कॉस्ट पड़ रहा है गाड़ी को रिपेयर करने के लिए, लेकिन आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है जिसका कवर अप टू 4 लाख रुपीज आपको मिल रहा है। उसकी प्रीमियम है 25,000 में। मतलब कि आप इंश्योरेंस कंपनी से ये 80,000 पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें एक प्रीमियम पेड किया था ऑलरेडी 25,000 का, तो वो आपका एक प्रकार से कॉस्ट ही हो गया ऑप्शन बाय करने के लिए। केस 2, नो एक्सीडेंट विद इन अ ईयर। मान लेते हैं कि 12 महीने में आपको कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो ऑप्शन आपने खरीद लिया था, यानी कि आपने वो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था, वो 12 महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि आपने उसका यूज ही नहीं किया, मतलब आपको यूज ही नहीं हुआ, तो वो जो 25,000 आपने प्रीमियम पे किया था वो जीरो हो जाएगा आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ पीरियड। ऑल अबाउट कॉल ऑप्शन। व्हाट इज कॉल ऑप्शन? व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो क्या हमें सही में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, या अगर हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो क्या हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है? तो चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, जिसमें हमने डिस्कस किया है फॉरवर्ड्स के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो में कॉल ऑप्शन के बारे में। इन द स्टॉक मार्केट दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद द टर्मिनोलॉजी। अब कॉल ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ये एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन। एनएसई निफ्टी 22 अगस्त 24,500 सीई। इसका मतलब ये एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। निफ्टी यानी कि निफ्टी 50 का ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। 22 अगस्त यानी कि इसका एक एक्सपायरी डे है। 24,500 इसकी एक स्ट्राइक प्राइस है। और सीई, सीई का मतलब है कॉल ऑप्शन। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है। तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या होता है और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं इस ऑप्शन की प्राइस चल रही है 170 रुपीज, लॉट साइज इसका है 25 एंड टोटल कॉस्ट टू बाय दिस ऑप्शन इज 170 into 25 इज 4,250। मतलब कि ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करने के लिए 4,250 रुपए लग रहे हैं। तो देखते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, यानी कि 24,500 के आसपास अगर मार्केट होगा तो जो हमने ये स्ट्राइक प्राइस चूज किए हैं वो एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। लेट से इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन सीएमटी। जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है यानी कि ये प्रीमियम है वो भी हम दे रहे हैं सेलर को, तो वो माइनस हो जाएगा। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है हमारे चूज किए हुए स्ट्राइक प्राइस से,
तो इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन सब के बारे में हम डिटेल में एक ऑप्शन चेन की वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो व्हेन टू बाय कॉल ऑप्शन एंड व्हेन टू सेल कॉल ऑप्शन, इसका मतलब क्या है? अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और बाद में जाके उसको सेल कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट बाय देन सेल। अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, यानी कि पहले सेल करना और फिर बाय बैक करना। इसे हम कहते हैं कॉल राइटिंग। बुलिश व्यू कि आपको लगता है मार्केट यहाँ से आगे जाएगा, तो आप उस केस में क्या क्या कर सकते हैं? तो हमने जो स्ट्राइक प्राइस एग्जांपल के लिए चूज की है वो है एनएससी निफ्टी 22 अगस्त 24,500 सीई। इसका मतलब इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 22 अगस्त है और उसका करंट स्ट्राइक, अब हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है वो 24,500 का है और सीई का मतलब है हमने कॉल ऑप्शन चूज किया है। अभी देखिए ये राइट साइड में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये एक ट्रेडिंग टर्मिनल से लिया है। तो उसमें देखिए यहाँ पे 24,500 कॉल 22 अगस्त 170 उसका प्राइस चालू है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 170 है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कार के इंश्योरेंस के बारे में, जो 25,000 उसका प्रीमियम था, तो इस केस में हमारे पास 170 रुपीज वो उसका प्रीमियम हो चुका है। तो एलटीपी जो है 170 रुपीज वो है उसका प्रीमियम, लॉट साइज 25 एंड टोटल कॉस्ट टू बाय दिस ऑप्शन इज 4,250। यानी कि यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट में सब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 24,541, लेकिन हमने जो स्ट्राइक चूज किया है वो है 24,500 और ये 22 अगस्त 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी हमारा व्यू जो है वो बुलिश है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो फर्स्ट बाय करेंगे फिर बाद में सेल करेंगे। 170 रुपीज को बाय करेंगे और जैसे ही उसका प्राइस 180 190 200 के आसपास जाने लगेगा तो हमें उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम तब उसको सेल करेंगे। अगर हम बाय करते हैं 170 पे और वो उसका प्राइस नीचे नीचे आ जाता है, यानी कि 150 140, तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि बुलिश व्यू का चार्ट कैसे निकल के आता है। तो ये एक मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डर का स्क्रीनशॉट लिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें देखिए ये जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है 37%। हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था 24,500 सीई का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 170 है, हमें एस्टिमेटेड मार्जिन अब लगभग 4,250 लग रहा है। ये जो ग्रीन सेक्शन आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये हमारा प्रॉफिट जोन है और ये जो रेड सेक्शन आप देख रहे हैं वो हमारा लॉस सेक्शन है। हमें इस पे मैक्स ऑफ मैक्स लॉस हो सकता है 4,250 का, यानी कि प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देके देखिए कि ये जो लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है 24,585, ये करंट मार्केट प्राइस दिखाता है। अभी देखिए ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है ये आपका आज का करंट डे का प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि मार्केट आगे आगे बढ़ता है 24,500 से 24,700 800 900 25,000 तक पहुंचता है, तो हमें इस कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देके देखिए कि यहाँ पे एक ये जो जोन दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर जोन, तो ये अभी भी आपको लॉस में ही दिखाएगा। क्यों लॉस में दिखाएगा? क्योंकि आपने 170 रुपीज यहाँ पे किया है एज अ प्रीमियम। तो आपको प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा? इस पॉइंट के आगे से, यानी कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो यानी कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। तो यानी कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके आगे जैसे जैसे मार्केट जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि थीटा हो गया, गामा हो गया, उसके बाद डेल्टा हो गया। तो उसके बारे में हम एक ऑप्शन ग्रीक्स के वीडियो में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें बता दूंगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो देखते हैं कि केस नंबर 2, बेरिश व्यू। मान लेते हैं कि आपका व्यू मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अगर बेरिश है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अब सेलिंग ऑफ द ऑप्शन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि क्या होता है। वही स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एनएससी निफ्टी 22 अगस्त 24,500 सीई। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सेल है तो हम सेल कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम बाय करेंगे।
तो इसका क्या होता है कि एलटीपी अभी हमने देखा कि 170 रुपीज है, 25 का लॉट है, 4250 मैक्स प्रॉफिट। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, हम सेलर बन रहे हैं, 58,761 रुपीज लग रहे हैं मार्जिन के तौर पर। अभी ये मार्जिन क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें एक सेपरेट वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्कशन का पार्ट है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक ऑप्शन राइट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 170 रुपीज, यानी कि जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाता है, यानी कि बेरिश होता है, यानी कि डाउन साइड में जाता है, तो वो 170 का 130, 120, 100 ऐसा उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका प्राइस अगर 100 रुपीज हो गया, तो 70 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि इसमें हमें नेट नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1750। तो उसका ग्राफ कैसे निकल के आता है वो देखते हैं। तो ये उसका ग्राफ निकल के आता है ऑप्शन शॉर्टिंग का। अभी ये कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है 62%, जबकि हमारा जो बाइंग वाला सिनेरियो था उसमें वो 32% दिखा रहा था। अभी यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमारा हो सकता है 4250, और हमें एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है 58,761। तो इस केस में हम देखते हैं ग्राफ में, तो ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है तो वो आपको आज का करंट प्रॉफिट दिखाएगा। अब इस केस में जो ये ओटीएम है, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे जैसे मार्केट अभी नीचे आएगा, यानी कि तो जैसे जैसे मार्केट ओटीएम के साइड में चला जाएगा हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट अप जाके हमारे व्यू से अपोजिट जाता है, तो वो मार्केट इन द मनी चला जाएगा, तो हमें वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आप गौर से देखिए कि ये जो पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल के आता है 24,670। हमने क्या किया है कि वो 4,250 का प्रीमियम हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद अगर जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा, तो हमें एक्चुअल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा 24,670 के आगे। अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट ने जगह पे ही एक्सपायरी दे दी, तो हमें 4,250 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे अपोजिट में जाता है, तभी भी हमें इस ब्रेक इवन पॉइंट तक नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बन जाती है। हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थीटा डीके, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो thanks for watching this video. Please like, share and subscribe, and press the bell icon to stay connected with me. Thank you.